तो इस डेटा में राकेश जी को चाहिए पार्टी वाइज। पार्टी वाइज क्या चाहिए? टोटल, क्वांटिटी और ये सब चीजें क्या। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पिवट टेबल करना है। तो मुझे पार्टी वाइज चाहिए, तो हम पार्टी को उठा के रो में रखेंगे, तो पार्टी के सारे नेम आ गए। अब मैं क्वांटिटी को उठा कर वैल्यूम दूंगा तो क्वांटिटी आ गया। उसके बाद क्वांटिटी के बाद अगर कुछ और चीज़ें भी है, जैसे कि असिस्ट वैल्यू कितना है, विल वैल्यू कितना है, वो चीज़ें भी आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले लेजेंड की कौन किसके वाइज आपको चाहिए, जिसके वाइज चाहिए उसको रो में रख दीजिए, और जिसकी कैलकुलेशन करनी, मतलब जिस कॉलम का मुझे टोटल करना है, उस कॉलम को कहां रखेंगे? वैल्यू सेक्शन में। क्लियर है? अब एक पे हम कई सारे पिवट बना सकते हैं। अब दूसरा क्या चाहिए बताइए? मेरे को इसमें एवरेज क्वांटिटी चाहिए इसकी, मतलब परचेज की कितनी है, डायरेक्ट की कितनी है। ओके, आप इसकी चाहते हैं परचेज टाइप की एवरेज क्वांटिटी चाहते हैं। एवरेज क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, हाँ। और एक्चुअल में इसमें चलो इसमें भी मेरे को एक काम और करना पड़ेगा इसमें। रेट भी मैं चाहता हूँ, मेरे को एवरेज रेट चाहिए। एवरेज अभी तो मैंने डाटा में थोड़ा सुधार किया है मेरे। चलिए, तो यहाँ हमने अगेन पिवट लगाया। अब मुझे अगर नई सीट में नहीं चाहिए, मुझे एग्जिस्टिंग सीट में चाहिए, तो क्लिक किया और उस पर्टिकुलर सीट में हम चले गए जहाँ पिवट लगाया था। अब इसके बगल में मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, सॉरी एक मिनट गलत हो गया। हम यहाँ पे पिवट टेबल में गए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में सीट 1 पे आए और यहाँ पे क्लिक करके हमने ओके कर दिया, तो यहाँ पिवट लग गया। अब मुझे चाहिए परचेज टाइप वाइज। किसके वाइज? परचेज टाइप। तो परचेज टाइप को मैंने रो में रखा। ठीक है, या फिर मान लीजिए आइटम के हिसाब से चाहिए तो परचेज टाइप को यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे चाहिए, आपको क्या चाहिए? क्वांटिटी एवरेज। तो क्वांटिटी को मैंने यहाँ रखा और यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू फिल सेटिंग में चले गए और यहाँ पे एवरेज सेलेक्ट कर लिया, एवरेज आ गया। टोटल भी चाहिए तो मैं टोटल को भी एक बार रख दूंगा। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी। अब मान लीजिए आपका रेट है, रेट को भी चाहिए एवरेज, तो यहाँ पे लीजिए, इसमें भी एवरेज लगा दीजिए, यहाँ रेट आ जाएगा आपका एवरेज। समझे? तो अगर आपको किसी का कैलकुलेशन करना है, जैसे बिल वैल्यू है, मुझे पे इसको भी एवरेज में चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे डबल क्लिक कीजिएगा, चलिए बनाओ, यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेशन आ जाएगा। कैलकुलेशन सेलेक्ट कीजिए, देन ओके कर दीजिए। अब आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सिंपल सा है, बॉक्स को उठा के रखना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो क्या सारा आंसर वो मैं कर लिया था, बट मेरे को क्या परेशानी क्या है, इस जो सीट यूजर रो डाटा में ना, मेरे को दिक्कत किसमें आ रही है? किसमें? मेरे को दिक्कत आ रही है इस जो मैंने जो बना रखा है ना डाटा, तो इसमें क्या है कि आइटम को मैं अलग अलग देना चाहता हूँ। जैसे ये क्वांटिटी 1975 kg है, इसको मैं 4 क्वांटिटी में लेना चाहता हूँ, जैसे अलग अलग टाइप। तो मैं रो डाटा में अलग अलग टाइप के एक ही बिल पे लेना है। अलग अलग कैसे है? आपका एक है तो एक ही आएगा ना सर। 1900 kg अगर यहाँ पे आपका डायरेक्ट में है, आइटम टैंक है आपका, तो एक ही आएगा ना, या अलग अलग? नहीं, इसमें 4 तरह का आइटम है। केमिकल डायरेक्ट फॉर्म मैंने करवा दिया है सिंगल में, बस ये 4 टैंक 4 टाइप का है। तो देखिए, जितने टाइप का होगा उतना रो आपके यहाँ पे लिखना। अभी आपका कंबाइन है, 4 टाइप में, लेकिन आपने यहाँ पे कंबाइन ले रखा है। कंबाइन ले रखा है। अब चारों का अलग अलग डेटा करेंगे तो अलग अलग आएगा आपका। अब क्या करूँगा इसके लिए? मेरे को देखो क्वांटिटी में अलग अलग हो गई, तो अगर मैं इसकी जीएसटी लूंगा और आईजीएसटी लूंगा, इसको तो कॉलम एक ही साथ मर्ज करनी पड़ेगी। नहीं, अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पे जीएसटी कर दीजिए, यहाँ पे आईजीएसटी कर दीजिए, यहाँ पे टोटल अमाउंट कर दीजिए। उसकी फिर जीएसटी, फिर कमांड तो करनी पड़ेगी जीएसटी एक साथ। हाँ, तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। इन दोनों को लेके यहाँ पे सम कर देंगे, प्लस कर दीजिएगा। एक बार अपना रो डेटा का फोटो भेजिएगा तो मैं और सजेशन दे पाऊंगा। ठीक है, तो वो करूँगा मैं, वो चलिए। हालांकि मैंने इसमें सुधार किया है, मैंने आप बता रहे थे उसी टाइम किया है मैंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, क्योंकि बाकी लोग भी आ चुके हैं। तो आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं 2 दिन की छुट्टी के लिए।
और हम लास्ट टाइम में हमने पिवट टेबल की समराइजेशन पढ़ी थी। आज हम पिवट टेबल में बात करेंगे विजुलाइजेशन, ये क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग सॉर्टिंग वगैरह जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। और पिवट टेबल को हम आज मोस्टली ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तब हम एडवांस पिवट टेबल की डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो यहाँ हम इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल इंसर्ट करने के बाद मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर अपना रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी ले लिए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब चलिए इस पे हम एक चार्ट भी बना देते हैं। ए वाली चार्ट हमने बना दिया, बट इस तरह से पिरामिड दिख रहा है। अब मेरे बॉस ने मुझे बोला कि मुझे इस तरह से नहीं देखना है, मुझे देखना है कि सबसे हाईएस्ट मतलब कि शॉर्टेड फॉर्म में देखना है, सबसे बड़ा पहले हो या सबसे छोटा पहले हो, इस तरह से। मतलब कि हम अपने डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं। तो सिंपली राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बट कई बार शॉर्ट हम नंबर के हिसाब से नहीं, शॉर्ट हम यहाँ करते हैं इसके हिसाब से। तो इस पे भी राइट क्लिक करके आप शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए कर सकते हैं। तो यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं। पर हर बार शॉर्ट हमारे अल्फ़ाबेटिक नहीं होता है। जैसे ये मंथ है तो यहाँ हमने रिपोर्ट यहाँ पे आया और मैंने अपना मंथ वाइज मान लीजिए क्वांटिटी को लिया कि रो रखा यहाँ पे और मंथ को रखा मंथ, और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट अमाउंट ही रख दिया ना। स्ट्रक्चर भी देखेगा नहीं सर, मैं एक बार किसी प्रोडक्ट का रेशियो तो ये एक बॉक्स में कितना आएगा? हाँ बताओ, तो रेशियो कैसे तोड़ के निकालोगे? नहीं पता तुमको, सीखो चलो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे जैन 5 मार्च दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं हो, क्योंकि मेरा डेटा जैन 5 मार्च के हिसाब से था इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो अगर मैंने इसको ए टू जेड कर दिया या जेड टू, यहाँ पे अगर हम जेड टू ए कर दें तो आप देख पा रहे हैं कि ये सही से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए शॉर्ट में मोर ऑप्शंस का ऑप्शन है, जहाँ पे ये आप यहाँ पे मैंने एक्सेस ए टू जेड कर दिया और यहाँ चले गया मोर ऑप्शंस में, और यहाँ इसको हटा दीजिए मैनुअल को और नो कैलकुलेशन को चाहिए। यहाँ पे आपके बनाए कस्टम लिस्ट मिलेंगे, जो आपका फाइल मेनू बार के अंदर पहली क्लास में सिखाया था वही दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ मैंने जैन फैब ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अप्रैल वगैरह भी होगा, वो भी लीजिए। तो यहाँ से जो आप लीजिएगा उसी हिसाब से शॉर्ट कीजिएगा, तो आपका डेटा यहाँ देखिए शॉर्ट होगा। आ गया जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। तो यहाँ से एडवांस शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें शॉर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में इसी को देख लीजिए, सीट 1 को, इसी को देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल सबसे टॉप पे आना चाहिए, बट शॉर्टिंग करने से तो टॉप पे नहीं आएगा ना। क्या हुआ यहाँ पे? प्लस करना है ना, प्लस कर लिया। तो इसमें करें 22 आंसर होगा। चलिए, तो ऐसे केस में इसको उठा के सिंपली राइट क्लिक करके एक मूव का ऑप्शन इसमें है, आप इसको मूव कर सकते हैं कि मूव टू बिगिनिंग एंड इस तरह से। या फिर मूव करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको उठा के यहाँ से माउस पॉइंटर ले आके भी आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपके साथ डिस्कस किया कि पिवट के अंदर हम डेटा को शॉर्ट कैसे करेंगे। अगर शॉर्ट की गुंजाइश ना हो तो हम उसको मूव कैसे करेंगे। समझ में आ गया सर? दोबारा बता दीजिए सर सिंपल उठा के मूव कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब समझ नहीं आया था मूव क्या करें। सर आप लेट ज्वाइन किए ना, जस्ट ज्वाइन किया ना आपने, पहले किया था लेकिन वो मतलब मूव उठा के मूव करने से मुझे से नॉर्थन यहाँ नहीं चाहिए, सबसे ऊपर चाहिए, तो उठाया और मूव कर दिया।
अब यहाँ से उठा के ड्रॉप करने में कुछ समझना है सर इसमें, उठा के से ड्रॉप करना तो फिर अच्छा ऐसा हो जाता है क्या? हाँ वही समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जो हमने मूव वाला ऑप्शन या शॉर्ट वाला ऑप्शन किया वो हम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट दोनों कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में बनाया जैसे आप देख पा रहे हैं, तो मुझे मान लीजिए ऑनलाइन को पहले करना है तो यहाँ कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके शॉर्ट करना है Z2A वो भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्टिंग हो मूविंग हो ये आपका दोनों होता है। तो शॉर्ट और मूव मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। शॉर्ट और मूव के बाद अगला आता है फिल्टर। देखिए यहां पे 3 तरह के फिल्टर होते हैं। पहला फिल्टर आपका रो फिल्टर है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर यहाँ पे नॉर्थर्न ईस्टर्न वेस्टर्न वगैरह लूं तो मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूं, सॉरी फिल्टर कर सकता हूं रो वाइज। सेम यहाँ हम कॉलम वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं कि मुझे ऑनलाइन नहीं चाहिए, ऑनलाइन ऐप ही चाहिए तो वही आपका आएगा, बाकी डेटा नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट हो जाता है। अब यहां पे एक चीज आता है तीसरा पेज फिल्टर, लेकिन उससे पहले यहां पे आपका कुछ कस्टम फिल्टर, जैसे कि वैल्यू फिल्टर में टॉप 10 चाहिए तो यहाँ पे आप टॉप 3 टॉप 10 टॉप 5 जैसे चीज़ें कर सकते हैं, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ अगर मैंने किया बाकी कंडीशन जैसे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई की थी वो आप लेबल पे भी और फिल्टर पे वैल्यू पे भी कर सकते हैं। आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, कुछ समझ में ना आया तो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। ये सब वही है जो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह में पढ़े हैं। तीसरा आता है आपका पेज फिल्टर, मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ से प्रोडक्ट को उठा के फिल्टर में रख दिया, अब मैं यहाँ से अगर मैं करूँ फिल्टर से हमने एक्सेस किया तो पूरा का पूरा देखिए फिल्टर होगा। अगर मैंने पावर बीआई किया तो पावर बीआई फिल्टर होगा। तो जहाँ से हम फिल्टर करेंगे वो फिर आपका फिल्टर होगा। तो फिल्टर आपका क्या हुआ कि यहां से आप इसको अपने हिसाब से जो फिल्ट्रेशन करना चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपका पेज फिल्टर कहलाता है। हम कई सारे फिल्टर से एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, यहां पे एम्प्लॉय भी कर सकते हैं यहां से। लेकिन कई बार हम डैशबोर्ड वगैरह बनाते समय स्लाइसर का इस्तेमाल भी फिल्टर के लिए करते हैं। कहां पे? यहाँ ऊपर आइए डिजाइन में, ये आपको दिखेगा इंसर्ट स्लाइसर। यहाँ पे से मंथ को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, और भी चीजें भी क्लिक कर सकता हूँ, ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जैन फेब मार्च अप्रैल मई दिख रहा है आपको, क्लिक हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से भी क्लिक कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बारे में हम आपको अगली क्लास में विस्तार से समझाएंगे जब हम डैशबोर्ड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट स्लाइसर के जरिए फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया फिल्टर, रो फिल्टर, कॉलम फिल्टर, पेज फिल्टर एंड स्लाइसर। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो 3 टॉपिक हमने कवर किया, फिल्टर, शॉर्ट एंड मूविंग। चौथा आता है ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए जैसे मैंने यहां पिवट लगाया, पिवट लगाने के बाद मैंने प्रोडक्ट लिया अपना, प्रोडक्ट वाइज मान लीजिए कि टोटल क्वांटिटी हमने लिया। अब मैंने देखा कि जो मेरा एक्सेल है, एक्सेस है और वीवीए है, ये 3 जो है एमएस ऑफिस के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे तीनों को एमएस ऑफिस दिखाना चाहता हूँ, लेकिन डेटा में मैं किसी तरह का चेंज नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं मैं डेटा में जाऊँ और फिर एक्सेल के एमएस ऑफिस, इसको एमएस ऑफिस, एक्सेस एमएस ऑफिस करूँ, नहीं। डेटा जैसा वैसा रहेगा, पर रिपोर्ट में ये 3 के जगह पे 1 दिखना चाहिए और तीनों का टोटल होके दिखना चाहिए। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते समय आप कंट्रोल का यूज भी कर सकते हैं मल्टी सिलेक्ट करने के लिए। फिर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ जाइए ग्रुप पे। कहाँ जाइए? ग्रुप पे। ग्रुप पे क्लिक कीजिए। ग्रुप पे क्लिक करते समय
ये आपका यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट आ जाएगा, और यहाँ एक्सेस एक्सेल वीवी आ गया। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को हटा दूंगा और प्रोडक्ट 2 को रहने दूंगा। अब ग्रुप 1 को यहाँ पे चेंज कर दीजिए MS ऑफिस। ठीक है, हमने क्या कर दिया, MS ऑफिस। ठीक है, अब एक ग्रुप किया, ऐसे कई और भी ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है सर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप 3 तरह के होते हैं। अभी जो हमने ग्रुप किया उसको टेक्स्ट ग्रुप कहा जाता है। अब नंबर ग्रुप भी है। जैसे डेटा पे मेरे पास मेरा MRP है, बस मुझे ये पता करना है कि किस रेंज की MRP पे कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, किस रेंज की MRP पे कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है। किसे लिख रहा है, इसे ऐसे दिया हुआ है, इस पैटर्न में बनाना था ना आपको। ये 7 नंबर, हाँ डेसिमल नहीं है, इस ढूंढना है इससे बड़ा कौन सा है। तो क्या बोले, माइनस करो ना, इसमें से इसको माइनस करो, रिजल्ट प्लस में आया, रिजल्ट प्लस में आया तो ई बना है, माइनस में तो ई बना होगा। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करो, ठीक है। या आप एक काम और कर सकते हो, इस सब को डेसिमल में कन्वर्ट करने, इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज का सिस्टम। ठीक है, सॉरी सर। तो यहाँ मुझे पता करना है किस प्राइस रेंज पे कितना है। तो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने MRP को रखा और इसके आगे मैंने अपनी क्वांटिटी को रखा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 100 है, 200 है, 300 है, लेकिन मैं रेंज चाहता हूँ 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। तो राइट क्लिक करके हम यहाँ ग्रुप करेंगे, तो यहाँ मेरा मिनिमम और मैक्सिमम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप चेंज भी कर सकते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि डेटा आगे बढ़ सकता है, तो यहाँ पे हमने दे दिया 1000, और 100 के हिसाब से नहीं, मैं 50 के हिसाब से करना चाहता हूँ। अब जैसे ओके करूँगा, आप यहाँ देखेंगे कि 50-50 का ग्रुप होके उसकी क्वांटिटी सम होके यहाँ पे आ गई। ये होता है नंबर ग्रुपिंग। जस्ट राइट क्लिक एंड ग्रुप। तीसरा ग्रुप जो आता है डेट का ग्रुप आता है। हालांकि डेटा में मान लीजिए मंथ है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके डेटा में मंथ ना हो और आपको मंथली रिपोर्ट चाहिए, तब क्या होगा, वीकली रिपोर्ट चाहिए। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, जो डेट है ना उसको उठा के रो में रखा, क्वांटिटी को यहाँ रखा। ऑटोमेटिकली ये मंथ ईयर देखिए यहाँ पे मंथ डेज ईयर में ग्रुप हो जाता है और एक कोलैब एक्सपेंड भी आ जाता है। ठीक है, देन राइट कीजिए, राइट क्लिक, और यहाँ पे इस पे करना पड़ेगा राइट क्लिक एंड ग्रुप, और इस ग्रुप में 10 तक करो। यहाँ पे आवर हमने लिखा, मिनट, आवर, जो सेकेंड चाहे। मंथ करना है तो मंथ किया तो मंथ वाइज हो गया, मुझे क्वार्टर वाइज करना है या मंथ क्वार्टर करना है तो क्वार्टर वाइज आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे डेट को भी ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए वीक वाइज 7-7 दिन का ग्रुप, तो 7 कर दिया एंड ओके कर दिया, तो 7 डेज देखिए एवरी 7-7 दिन का ग्रुप आ गया।
ठीक है। अब जैसे मुझे मंथली फिल्टर लगाना है, तो स्लाइसर के बाद में एक यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन होता है जो कि सिर्फ डेट पे ही काम करता है। तो डेट ले लिया। अब यहाँ जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे जून का चाहिए, तो देखिए जून का आ गया ना सर। मुझे जैन का चाहिए, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से ये डेट पे ही आपका स्लाइड टाइमलाइन का काम किया जाता है। इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा क्या हो गया। कुछ पता ही नहीं हुआ। तो क्या फॉर्मूला बनाना है, वाई इतना होगा ना, वाई का कोई नहीं करना ना, हाँ, तो बी हो जाएगा। और यहाँ टोटल चाहिए तो बी प्लस जी होगा, तो ये ए वाला होगा। तो ग्रुपिंग समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत सर ग्रुपिंग में? चलिए, तो हमने यहाँ पे ग्रुपिंग सीखी। तो हम पिवट का दूसरा सेक्शन खत्म किए। पहला सेक्शन था डेटा समराइजेशन, दूसरा सेक्शन था आपका डेटा कंबाइनिंग, अब तीसरा सेक्शन आता है डेटा कैलकुलेशन। ठीक है, डेटा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए चलिए तैयार हो जाइए। देखिए क्वेश्चन था, पूछिए। अगर जैसे कोई भी हमने तो फर्स्ट वाला ग्रुप किया था, इनकेस जैसे बाय चांस बाय मिस्टेक हमसे कोई अलग सिलेक्ट हो गया तो उसको अनग्रुप कैसे करेंगे? जस्ट राइट क्लिक कीजिए, अनग्रुप, स्टार्ट से शुरू करना होगा ना, अनग्रुप शिफ्ट के साथ फिर? नहीं। जैसे कि आपने मुझे एमएस ऑफिस का अनग्रुप करना है, इसमें मान लीजिए 2 है ग्रुप आपका, 2 कर रखा है आपने, ग्रुप कर रखा है, तो मुझे एमएस ऑफिस को अनग्रुप करना है, जिस पे कर्सर रख के अनग्रुप कीजिए, तो सिर्फ वो अनग्रुप होगा, एक ग्रुप टू अनग्रुप नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ओके अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन। तो कई बार डेटा में कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने रीजन यहां रख दिया और यहां पे क्वांटिटी रख दिया। ठीक है, अब बॉस ने हमें बोला कि देखो यहां हम पाई चार्ट लगाते हैं, दैट इज गुड कि हाँ पाई चार्ट लगा दिए, और पाई चार्ट पे मैं राइट क्लिक करके अगर मैं चला जाऊं इसमें प्लस पे क्लिक करके डेटा लेवल ऐड करूं, और डेटा लेवल के अगर हम मोर ऑप्शन में जाऊं तो यहाँ परसेंटेज का सिस्टम है कि पता कर सकता है कि किसका कितना परसेंट है, राइट। लेकिन मुझे इस चार्ट के थ्रू नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए कि किसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं मैनुअली करूं तो हमें क्या करना होगा कि B4 डिवाइड बाय ये आपका सम ऑफ टोटल। ठीक है ना सर, B4 डिवाइड बाय आपका B10, और फिर उसको नीचे ड्रैग करना होगा। लेकिन ये पिवट का पार्ट तो नहीं होगा। कल के डेट में पिवट के अंदर हम कुछ ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने MRP को ऐड किया, यस किया, गया डेटा क्या, तो हम यहां पे चाहते हैं टोटलिंग करना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके फिल्टर कॉलम एंड रो के अंदर में एक फील्ड को सिर्फ एक बार रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू के अंदर आप फील्ड को कई बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैं क्वांटिटी को एक बार और रख दिया, और मैं इसकी वैल्यू फील्ड सेटिंग में चले गए जहां पे बहुत सारे कैलकुलेशन है, बट मुझे एक कैलकुलेशन नहीं चाहिए। एक दूसरा टैब दिखेगा जिसमें शो वैल्यू एज, यहां पे कई सारे कैलकुलेशन होंगे, जैसे कि परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो। तो फिलहाल हम ग्रांड टोटल करके ओके करें, ये देखिए कंट्रीब्यूशन आ गया। अब ये पिवट का पार्ट हो गया। अगर मान लीजिए अमाउंट रखूंगा मैं तो मेरा, या बीचे में रखूं तो ये देखिए मेरा यहां से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? अब इसमें कई सारे कैलकुलेशन है, सबको एक एक करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ सिर्फ क्वांटिटी को, और यहाँ हमने रख दिया मान लीजिए सेल्स चैनल को। अब देखिए डेटा के अंदर
ये जो नीचे आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है कॉलम टोटल। जैसे ऐप कॉलम का टोटल, डिस्ट्रीब्यूटर कॉलम का टोटल, इन हाउस कॉलम का टोटल, ऑनलाइन कॉलम का टोटल, इसको कॉलम टोटल कहा जाता है। ये जो दिख रहा है इसको रो टोटल कहा जाता है। जैसे सेंट्रल रो का टोटल, ईस्टर्न रो का टोटल, नॉर्थ ईस्टर्न का टोटल, वेस्टर्न का टोटल, इस तरह से टोटल कहा गया। इन सब का जो टोटल है उसको ग्रांड टोटल कहा जाता है। अगर मैं वैल्यू फिल सेटिंग पे जाऊं शो वैल्यू एज में, अगर मैं करूँ परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, तब क्या होगा कि जो ये आपका नंबर दिख रहा है 957936, इस नंबर से इन बाकी सब को मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया जाएगा और परसेंटेज शो कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर मैं वैल्यू फिल सेटिंग में जाऊं और यहाँ पे अगर मैं करूँ कॉलम टोटल, तो हर कॉलम का जो उसका टोटल है उस टोटल से इन सबको डिवाइड कर दिया जाएगा। हो गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे रो टोटल करूं तो रो टोटल से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो तीनों चीज समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? ग्रांड टोटल, कॉलम टोटल एंड रो टोटल। राघवेंद्र जी, यतेंद्र जी, समझ में आया? मयंक जी आ रहा है। चलिए, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी हाँ। अब इसमें आता है परसेंटेज ऑफ। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज टोटल लेता हूँ, रीजन वाइज नहीं, मैं प्रोडक्ट वाइज टोटल करता हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए कि क्वांटिटी, अब मैंने डेटा के अंदर टारगेट ऐड कर दिया। ये टारगेट तो अलग है, मान लीजिए मेरे पास फिक्स टारगेट है सबका, ठीक है ना। तो नीचे गया और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट में यहाँ लिख दिया टारगेट, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये टारगेट ऐड कर दिया। अब ये डेटा यहाँ कैसे आएगा? कुछ लोग बोलेंगे सर रिफ्रेश कर लीजिए। नहीं, क्यों? क्योंकि जब मैंने पिवट लगाया था तो मेरा तो यहाँ तक का रेंज था। इसे अगर इससे ऊपर किसी भी डेटा में चेंजिंग होती है तो रिफ्रेश करने से अपडेट होगा, लेकिन हमने नया रो ऐड किया है। हो गया, नया रो ऐड किया है तो क्या होगा? तो ऐसे केसेस में हम पिवट को रेंज अपडेट करेंगे। पिवट टेबल एनालिसिस के अंदर चेंज डेटा सोर्स, हो गया, यहां पे जाके यहां से हम रेंज को फिर से वापस बढ़ाएंगे, जिस कारण से देखिए टारगेट भी आ गया। अब मुझे इस टारगेट अमाउंट से बाकी सबको डिवाइड करना है, तो क्वांटिटी को एक बार और रखा और वैल्यू फिल सेटिंग में गए, सो वैल्यू एज में परसेंटेज ऑफ दिखेगा। अब इस परसेंटेज ऑफ के अंदर परसेंटेज ऑफ, यहां हम आके टारगेट सेलेक्ट करते हैं, देन ओके। अब देखिए कि यहां पे डिवाइड होके आ गया, इस नंबर से डिवाइड हो गया सब। ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे कैलकुलेशंस है, वो देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी हटाता हूँ, प्रोडक्ट हटाता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मंथ रखता हूँ, और मंथ वाइज मैं अपना प्रोडक्ट इसका प्रॉफिट अमाउंट रखता हूँ। और मुझे यहाँ क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए, मतलब रनिंग टोटल। तो वैल्यू फिल सेटिंग में जाते हैं, सो वैल्यूज पे आते हैं, यहाँ देखिए आपको रनिंग टोटल आएगा। और रनिंग टोटल में परसेंटेज की कैसे कैसे परसेंटेज बढ़ रहा है, तो एक बार और रखता हूं यहाँ पे, तो आपका परसेंटेज भी आएगा। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कि भाई जनवरी महीने में 16% सेल हुआ है, फरवरी महीने में 32 पे पहुंच गया, मार्च में 49 पहुंच गया, 66 पहुंच गया, ऐसे बढ़ते जा रहा है। क्यूमुलेटिव टोटल, रनिंग टोटल जो होता है ना सर, वो दिखाता है। तो इसमें और भी कैलकुलेशन है, तो आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा, जो समझ में ना आया पूछ लीजिएगा। ठीक है। और कैलकुलेशन क्या होता है समझ में आया? तो ये थी हमारी आइटम कैलकुलेशन। अब बात करते हैं फील्ड कैलकुलेशन की। फील्ड कैलकुलेशन दी सेंस, जैसे कि यहाँ पे अमाउंट डाला हुआ है, अब मुझे इसका जीएसटी भी दिखाना है, बात समझे?
जैसे कि मैंने यहाँ स्टेट वाइज हमने अपना अमाउंट डाला। अब बॉस का कहना है कि मुझे 18% का जीएसटी देना होता है, तो मुझे यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट कर दो। तो मुझे इनके टोटल के साथ 18% मल्टीप्लाई करने हैं। कैसे करें? तो इसके लिए यहाँ पे जाएंगे, फील्ड आइटम सेट में आएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड जो आपका दिख रहा है, इस कैलकुलेटेड फील्ड पे जाएंगे और यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे जीएसटी का, और यहाँ हम सिंपली अमाउंट का 18%, तो 0.18% टाइप हो जाता है, 18% कर दिया हमने। ठीक है, और इसको ऐड किया, एनओके किया, ये देखिए आ गया। अब आप मैच करवाना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 18% आप मैनुअल करके देख लीजिए कि आपका रिजल्ट सही आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। और जैसे लास्ट में 6 है, 5 है, तो ये राउंड है, राउंड नहीं है, राउंड होगा तो ये भी 6 हो जाएगा। तो आप जो है किसी फील्ड के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है, क्या हम डिवाइड और फील्ड टू फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बाद मेरा यहाँ पे मेरी क्वांटिटी है, ये रहा क्वांटिटी, और इसके बगल में मेरा है टारगेट, ये रहा टारगेट। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि भाई कितना टारगेट, मतलब कि टारगेट माइनस क्वांटिटी यहाँ पे शो करना है। तो हम यहाँ कैलकुलेटेड फील्ड में चले गए, यहाँ पे हम ले देते हैं डिफरेंस, या डिफरेंस, जिसमें हम टारगेट को माइनस करेंगे क्वांटिटी से, ताकि पता चलेगा क्वांटिटी हुआ या नहीं हुआ, मतलब कि टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। देन ऐड करके ओके करते हैं। तो क्या रिजल्ट सही है? चलिए एक बार मैच करके देखते हैं कि टारगेट माइनस क्वांटिटी, बिल्कुल रिजल्ट सही आ रहा है। आ रहा है ना सर? सही। ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे यहां परसेंटेज भी चाहिए, कि मैं क्वांटिटी को टारगेट से डिवाइड करना चाहता हूं। तो यहीं पे हम आएंगे पिवट टेबल एनालिसिस के अंदर, और यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं दो फील्ड को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे DIF परसेंटेज के नाम से मैंने एक नया फील्ड बनाया, और यहाँ पे हम क्या करें कि यहाँ क्वांटिटी डिवाइड बाय हमारा आ जाता है टारगेट। सॉरी, गलती हो गई, क्वांटिटी यहाँ पे डिवाइड बाय टारगेट, यहाँ ऐड किया, देन ठीक है। और इसको परसेंट में यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर यहीं पे ऊपर में जाके जहाँ से हमने सम किया था उसी में आपको दिख जाएगा परसेंट का। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस फील्ड टू फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं तो एक बार आपस में क्या कर लें, क्रॉस चेक जरूर कर लें कि रिजल्ट आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझे सर? इसको मत भूलिएगा, कई केसेस में गलतियां हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज है और यहाँ मेरे पास अमाउंट है। हालांकि मान लीजिए कि यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन मुझे अमाउंट खुद से निकालना है। मान लीजिए ऐसा हुआ डेटा है जिसमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो मुझे अपना प्रॉफिट निकालना है कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। तो आप सोचेंगे कि हम कर लें क्या? तो मैंने क्या किया कि रीजन वाइज हमने यहाँ पे अपना अमाउंट रखा और प्रॉफिट परसेंटेज का एवरेज कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कैलकुलेट करना प्रॉफिट अमाउंट, तो मैं इसी के पद चिन्ह पे चला और लिखा कि यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट, और यहाँ हमने सिंपली अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया प्रॉफिट परसेंटेज से, क्या जैसे जनरली है, देन ऐड, देन ओके। अब यहाँ रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट सही है? क्या लग रहा है? सही है सर?
नहीं है, सही ना? क्या बोले हैं सर, सही है? नहीं है, गड़बड़ है। अब देख सकते हैं एवरेज 50% आ रहा है। 18 ये 288 है, यहाँ पे 291 हो गया, बड़ा हो गया सर। तो क्या नहीं है सर, हाँ सर नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि कई तरह की कैलकुलेशन नहीं होता है। अब जो कैलकुलेशन नहीं होता उसको क्या करें, तो उसको आज नहीं, हम कल करेंगे। कल हम बात करेंगे कैलकुलेशन विथ पावर पिवट, और जिसमें हम एक प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप इतनी की प्रैक्टिस कर लें।